हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अड़ुका डिजिटल सेवा एंड ई मित्रा। आज हम सभी आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक भर्ती निकाली है एसएसबी में। उससे संबंधित आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपको समझने हैं, एक एक चीज़ें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। चाहो चलते हैं। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट निकाली है अभी, जिसके फॉर्म 21 मार्च 2026 से शुरू हो चुके हैं और जो लगातार एक महीने तक 20 अप्रैल 2026 तक चलेंगे। अभी एग्ज़ाम डेट आगे से कोई भी डिसाइड नहीं हुई है। इसका जो एप्लीकेशन शुल्क है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपये रखा गया है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। साथ में ही ऑल कैटेगरी फीमेल, उनके लिए भी निःशुल्क रख रखा गया है। अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। वैसे तो एसएसबी ने कोई फिक्स एज लिमिट नहीं बताई है, लेकिन उनके दिशानुसार उन्होंने ये बताया है कि जो भी उसकी लास्ट डेट होगी, उस लास्ट डेट से ही उसकी एज की काउंटिंग की जाएगी। मिनिमम एज 18 ईयर्स रखी गई है, मैक्सिमम एज 27 ईयर्स रखी गई है। साथ में एससी एसटी ओबीसी, इनको आरक्षण का लाभ भी दिया गया है। जैसे कि एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल का लाभ दिया गया है। इसके बाद में अपन बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की। एसएसबी ने टोटल 827 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसमें सबसे ज़्यादा कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, जो ओनली फॉर मेल के लिए है, 553 पोस्ट जारी की है। ये बहुत ही शानदार सुनहरा अवसर है इस बार एसएसबी में। जो बच्चे एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे शानदार ऑफर है ये। ठीक है। इसके अलावा कांस्टेबल में गार्डनर की वैकेंसी भी है, वाटर कैरियर की वैकेंसी भी निकाली है, कोबलर, टेलर, वाशरमैन की भी है। साथ ही नर्सिंग ऑर्डिनरी की भी सिर्फ एक ही वैकेंसी जो जनरल कास्ट से निकाली है। इस हिसाब से टोटल वैकेंसी 827 हो गई, जिसमें जनरल की 383 वैकेंसी है, बाकी ईडब्ल्यूएस में 64 है, ओबीसी में 191, साथ में एससी में 128 और एसटी में 61 पोस्ट निकाली है। जितनी भी ये जो पोस्ट है, जो 11 ट्रेड्स की भर्ती हो रही है एसएसबी में, इनकी अलग अलग योग्यता रखी गई है, अलग अलग एज रखी गई है सभी के लिए। अपन एज और योग्यता भी इसके साथ ही बात कर लेते हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण, एसएसबी का जो सबसे महत्वपूर्ण पद आया है इस बार, वो है कांस्टेबल ड्राइवर का, जो ओनली फॉर मेल्स के लिए है, जिसमें 21 से लेकर के 27 ईयर्स तक के अभ्यर्थी ही भाग ले सकते हैं। इसके लिए इसकी योग्यता 10th रखी गई है। 10th पास होना ज़रूरी है। किसी भी भारत सरकार के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना ज़रूरी है। साथ में सबसे महत्वपूर्ण, हैवी लाइसेंस होना ज़रूरी है। अब काफ़ी यूजर्स को ये डाउट रहेगा कि हमारे पास अभी हैवी लाइसेंस नहीं है, तो हम इसको कब तक बनवा सकते हैं, इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी। तो गवर्नमेंट ने, एसएसबी ने सिर्फ जो इसकी लास्ट अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि तक आपके पास वो एजुकेशन, साथ में जो स्किल्स के लिए हैवी या ड्राइविंग लाइसेंस है, वो आपके पास बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद में जो भी बनेंगे वो एसएसबी मान्य बिल्कुल भी नहीं करेगी। साथ में मैं ये भी बता दूं कि जब ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, तब वहाँ पे यस या नो का ऑप्शन ही मांगा गया है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। उसमें कहीं पे भी आपसे लाइसेंस के डिटेल्स नहीं भरवाई जाएंगी। इसके बाद आती है कांस्टेबल में वेटनरी की पोस्ट है, जिसमें 18 से 25 ईयर्स एज रखी गई है। इसमें जो इसका जो एजुकेशन है, वो वही 10th पास किया गया है, जिसमें साइंस उसका एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। साइंस क्या होना चाहिए? एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ में ही 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी भांति भांति जो प्रकार की वेटनरी हॉस्पिटल्स होती है, जानवरों के हॉस्पिटल, वहाँ से 1 ईयर का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरी पोस्ट की बात करते हैं कांस्टेबल कारपेंटर की, जिसकी एज 18 से 25 ईयर्स रखी गई है, जिसमें मैट्रिकुलेशन 10वीं है। साथ में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, उसी ही ट्रेड से संबंधित होना चाहिए। अदर ट्रेड का नहीं चलेगा, उसी ट्रेड का होना चाहिए।
इसके साथ ही कांस्टेबल में जैसे गार्डनर हो गया, वाटर कैरियर हो गया, कोबलर हो गया, टेलर हो गया, वाशरमैन हो गया, बार्बर और वेटर। इसके लिए एज लिमिट 18 से 23 ईयर्स रखी गई है। इसमें भी 10th पास होना चाहिए, साथ में 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यदि किसी ने एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास, तो 1 ईयर का, किसी के पास सर्टिफिकेट है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी चल जाएगा उसके अंदर ना। इनके अंदर ये सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। इन सर्टिफिकेट्स के लिए बीएसएफ ने भी पहले सर्टिफिकेट्स जारी किए थे, जो स्किल इंडिया एनएसक्यूएफ के द्वारा जो जारी होते हैं, वही सर्टिफिकेट बीएसएफ ने मान्य किए थे। मानना है कि एसएसबी उसी तर्ज पे काम करेगी। जो आप लोकल किसी अथॉरिटी से बना के लाते हो, शायद वो ट्रेड सर्टिफिकेट इसमें काम नहीं आए। अगली बात करते हैं नर्सिंग ऑर्डिनरी की। नर्सिंग से संबंधित भी इसमें एक पोस्ट रखी गई है, जिसकी एज लिमिट 28 सॉरी 18 से 27 ईयर्स तक रखी गई है, जिसमें 10th प्लस फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, जो सेंट जॉन्स एम्बुलेंस जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वहाँ से होता है। साथ में इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 50 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, मिनिमम 50 बेड के हॉस्पिटल से आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स भरते समय डॉक्यूमेंट्स जो भी अपलोड होंगे, मैंने इसका आवेदन सबमिट किया है। आज ही 2 स्टूडेंट्स के मैंने आवेदन सबमिट किए थे, जिसमें स्कैनिंग के रूप में सिर्फ फोटोग्राफ और सिग्नेचर ही ले रहा है। इसके अलावा कोई भी एजुकेशन या फिर स्किल टेस्ट के जो भी दस्तावेज हैं वो इसमें स्कैन नहीं होंगे, सिर्फ उनको यस या नो ही किया जाएगा। अपन बात कर लेते हैं एसएसबी के द्वारा इसका जो पे स्केल होता है, वो 21,700 से 69,100 रुपये, मतलब लेवल 3 का एग्ज़ाम है ये 7वें वेतन के हिसाब से। अभी 8वां वेतन लगेगा, उसमें इनको बाद में एरियर वगैरह मिल जाएगा। ये यदि आप इनको एक नॉर्मल वे में बात करते हो, यदि स्टार्टिंग में कोई जॉब वगैरह लगती है तो इनको अच्छा पैसा मिलेगा। एसएसबी में जो सिलेक्शन प्रोसेस का जो बेसिस रखा हुआ है, सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का रखा है, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में पीटी बोलते हैं। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा इसका। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होंगे, रिटन टेस्ट भी होगा। रिटन टेस्ट के बाद जिसके स्किल टेस्ट होते हैं वो स्कूल टेस्ट होंगे। लास्ट में फाइनल मेरिट जारी होगी, उसके हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए दोस्तों, आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, शानदार तैयारी करने का टाइम है। आप समय पे अपना नियत समय पे फॉर्म भरें, लगातार तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।